हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कर्ण आईएएस पीसीएस एकेडमी। फ्रेंड्स, आज से हम लोग जो सेट देख रहे थे दरोगा भर्ती हेतु, उसका सेट नंबर 4 देखेंगे। ये किस पब्लिकेशन का है? तो ये किरण पब्लिकेशन का। जी हाँ, ये किरण पब्लिकेशन का है और ये सेट नंबर 4 है। किसके लिए है? तो दरोगा भर्ती जो न्यू प्रैक्टिस सेट है। टोटल इसमें कितना है? इसमें टोटल जो प्रैक्टिस सेट है वो 30 है। कितना है? 30 है। ये 2 पार्ट में है। 25 प्रैक्टिस सेट है एंड 5 जो है वो PYQ है, अर्थात प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, जो आपके दिशा को, तैयारी की दिशा को न केवल गति देगा बल्कि एक बेहतर मार्गदर्शन का भी काम करेगा। तो आपने नहीं देखा तो वो भी देख सकते हैं। सेट नंबर 4 है। तो आज हम लोग सेट नंबर 4 देखने वाले हैं। तो हम लोग सेट नंबर 4 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है? अस्थायी रूप से संग्रहित डेटा के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द क्या, यानी टेम्पररी। तो ये कौन सा शब्द है? तो कैश डेटा। जी हाँ, ये कम मतलब मेमोरी स्टोरेज होता है, बट ये अस्थायी रूप से होता है और छोटा शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है सही मिलान की पहचान करें, यानी माइक्रोवेव ओवन। ओवन में क्या रहता है? तो ये पर्सी स्पेंसर, ये हो जाएगा। बाकी ट्रांसफार्मर वैद ये सब गलत है, यानी ऑप्शन इसका सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है अभिज्ञान शकुंतलम किताब के लेखक कौन है? ये किसका लिखा हुआ है? तो ये कालिदास जी का है। किसका है? तो ऑप्शन सी कालिदास। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास। 4 भारत में जब समय 4 बजे अपराह्न है तब या तदनुरूपी लगभग कितना होगा? तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपको लंदन में जो ग्रीनविच है उससे, तो वहाँ पे कितना बजेगा? तो 10:30 बजे प्रातः होगा। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 भारत में योजना अवकाश, यानी योजना अवकाश जो बीच में योजना बंद हो गया था, ये कब है? तो ये एक्चुअली हुआ था कब? तो भारत और पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ था, भारत पाकिस्तान युद्ध, उसके बाद से योजना अवकाश आता है। ये आता है ऑप्शन बी हो जाएगा। और ये 66-67। जी हाँ, और ऑप्शन में 66-67 हो तो आप 66-67 में ही जाइएगा, 66 नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख है। इसका संबंध किससे है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। किससे है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। और ये अनुच्छेद कितना हो जाएगा? 51। और आपको कमेंट करके बताना है अनुच्छेद 50 में क्या है। ट्रिक के तौर पर देख सकते हैं 50-50। 7 अंग्रेजों ने किसके साथ सुगौली समझौता पूरा किया, जिसके फलस्वरूप कुमाऊं और गढ़वाल अंग्रेजी शासन से मिला दिए गए, यानी अंग्रेज अपने शासन में लिया। ये समझौता किससे हुआ था? ये हुआ था एक्चुअली में, यहाँ पर तो गोरखा दे रखा है, बट ऑप्शन हो सकता है आपको नेपाल हो। ठीक है, नेपाल। ये सुगौल संबंधी हुआ था नेपाल के साथ। इसमें ऑप्शन दे रखा कौन? गोरखा। तो आपको इस बात को भी ध्यान रखने का ऑप्शन क्या है, नेपाल है या गोरखा? तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी गोरखा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि जब पानीपत का तृतीय युद्ध, क्या कह रहा है? पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ तब मराठा पेशवा कौन था? तो ये मराठा पेशवा कौन था? बालाजी बाजीराव। कौन था? बालाजी बाजीराव मराठा पेशवा था। और ये युद्ध कब हुआ था और किसके बीच में हुआ था? ये आपको कमेंट करके बताना है। और ये जो है ये भी कई बार पूछा गया है कि बालाजी बाजीराव के बारे में। तो एक्चुअली जो अंग्रेजों के साथ जो सहायक संधि है, जी हाँ, सहायक संधि पर समझौता करने वाले प्रथम जो शासक था, मतलब मराठा, तो वो बालाजी बाजीराव ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से सबसे पहले कौन सी प्रारंभ हुई? तो फर्स्ट क्या हुआ था? तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। क्या है? बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 महान सम्राट कनिष्क कौन से राजवंश या कौन से वंश से संबंधित थे? कौन सा वंश संबंधित था? तो कुषाण।
ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। और कनिष्क के समय में क्या हुआ था? फोर्थ बौद्ध संगीति 78 AD में, ये भी आपको ध्यान रखना है। 11 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किसकी पदावधि में हुआ था? यानी शासन उस समय कौन था गवर्नर जनरल? ये था लॉर्ड डफरिन। इसका कालखंड कब से कब तक था? तो 1884 से 88, 84 से 88 ये था डफरिन। और 80 से 84 कौन था? 1880 से 84, 80 से 84 था लॉर्ड रिपन। कौन था 80 से 84? लॉर्ड रिपन। और इसे क्या कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना है। 12 भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इंग्लैंड में इंडिया हाउस की स्थापना किसने किया था? इसका संबंध था किससे? श्यामजी कृष्ण वर्मा से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? श्यामजी कृष्ण वर्मा इंडिया हाउस। 13 निम्नलिखित में से कौन युग्म सही ढंग से मेल नहीं खाता है? फ्रेंड्स ध्यान से पढ़ें, मेल नहीं खाता है, चूंकि नहीं बहुत कोई नहीं ध्यान देते हैं, तो मेल जो नहीं खा रहा वो क्या है? समय का संक्षिप्त इतिहास अल्बर्ट आइंस्टीन, ये मेल नहीं खाता है, ये गलत है। यानी बाकी पुराने पत्रों का एक समूह जवाहरलाल नेहरू जी का है। जी हाँ, ये मतलब प्रियदर्शनी को था कुछ लेटर, यानी जवाहरलाल नेहरू जो इंदिरा गांधी थी उससे संबंधित था। और है मिड समर नाइट्स ड्रीम विलियम शेक्सपियर, ये सही है। राजनीतिक अर्थशास्त्र की आलोचना में योगदान कार्ल मार्क्स का है। और कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक जो कम्युनिज्म है उसका प्रतिपादक भी माना। और कार्ल मार्क्स एक बुक भी है, ठीक है। कार्ल मार्क्स का बुक है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ये आया है 1848 में। ये सवाल कई बार पूछा जा चुका। साथ साथ कार्ल मार्क्स का दास कैपिटल भी। क्वेश्चन नंबर 14 पावर स्ट्रिप्स क्या है? पावर स्ट्रिप्स क्या है पहले देख लेते हैं। ये ऑप्शन बी होगा। यह कई घटकों को एक पावर आउटलेट में प्लग करता है। क्या करता है? ये कई घटकों को पावर आउटलेट में क्या करता है? प्लग करता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 सोरा जो बारूद के बनाने के काम आता है का रासायनिक नाम यानी केमिकल फॉर्मूला या केमिकल नेम क्या है? तो उसका केमिकल नेम है पोटेशियम नाइट्रेट। ऑप्शन बी। और सोरा उत्पादन के लिए जो कि बिहार के लिए स्पेशल है, अंग्रेजों ने बिहार से मैक्सिमम क्या लेता था? तो सोरा ही लेता था। क्वेश्चन नंबर 16 निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक रूप नहीं है? यानी कार्बन का अपरूप नहीं है। तो कौन सा नहीं? देखे ग्राफीन है, ग्रेफाइट है, फ्लोरीन है, लेकिन क्वार्ट्जाइट नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट 17 निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो कौन सा सही है इसको देखा लिया जाए। यह है पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला कश्मीर में है। ये बातें यानी सही कौन सा है? पीर पंजाल कहाँ पर है? कश्मीर में। एक चीज ध्यान रखिएगा, उत्तर से दक्षिण की ओर पूछता है पर्वत श्रेणी का सीरीज, तो आप एक सिंपल ट्रिक देख सकते हैं, कलेजा पर धर। मतलब क्या हुआ? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर। ठीक है, ये उत्तर से दक्षिण है, ये ध्यान आपको रखना है। 18 विद्युत मापी हो सकता है। तो विद्युत मापी क्या हो सकता है? एक सूक्ष्म कंप्यूटर। ऑप्शन बी। 19 भारत में सबसे पहला जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थित या स्थापित हुआ था? तो फर्स्ट कहाँ हुआ था? नीलगिरी में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20 पूरे विश्व में निम्नलिखित या निम्न में से किस स्थान पर सबसे अधिक बारिश होता है? तो कहाँ होता है बारिश सबसे अधिक? तो ऑप्शन ए हो जाएगा चेरापूंजी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए चेरापूंजी। यहाँ कहाँ है? कहाँ पर? तो मेघालय। यानी मेघ ज़्यादा कहाँ पड़ता है? तो मेघालय में मेघ ज़्यादा पड़ता है। 21 ज्ञान प्राप्त करने के बाद
गौतम को या गौतम किस रूप में जाना जाता है? तो नॉर्मली गौतम के साथ आपको जुड़ गया होगा, क्या हो जाएगा? गौतम बुद्ध। क्या हो जाएगा? गौतम बुद्ध। 22, निम्नलिखित में से कौन राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति की भूमिका निभाते हैं? क्या है? कुलाधिपति। तो भूमिका कौन निभाते हैं? तो महामहिम राज्यपाल। हालांकि महामहिम नाम शब्द हटाने के बाद क्या गया है और माननीय राज्यपाल द्वारा कहा गया है कि माननीय शब्द का प्रयोग किया जाए, महामहिम को ना। क्वेश्चन नंबर 23, ये रीजनिंग है या बना लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है दादा दादी, मतलब दादा या पिता के पिता, ऑप्शन डी है। 24, अकबरनामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो पुस्तक के लेखक कौन है? अबू फजल आईने अकबरी, ठीक है, आईने अकबरी अकबरनामा, अबू फजल आईने अकबरी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारत के किस शहर में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी? तो फर्स्ट कहाँ किया गया था? ऑप्शन ए, 25 के ए हो जाएगा, तो मद्रास। क्या आंसर हो जाएगा? मद्रास। नेक्स्ट, सर्वप्रथम इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया था? किसे दिया गया था? तो सॉरी, ऑप्शन बी हो जाएगा, मिखेल गोर्बाचेव। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट, 27, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है? तो ग्रैमी का संबंध है संगीत से, ऑप्शन बी। 28, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किसने प्रारूपित किया था? प्रस्तावना को किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू। एक फ्रेंड्स, एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, आपको इंटरव्यू में काम आएगा। देखिए यहाँ पे ये प्रस्तावना है, लेकिन जब संविधान में जो शब्द आया है ना, वो उद्देश्य का आया है, ठीक है। यानी हम लोग जो कहते हैं आम भाषा में कि प्रस्तावना में ये दिया वी द पीपल ऑफ इंडिया, वो प्रस्तावना नहीं है, वो प्रियम्बल है। हिंदी में उद्देश्य का रहता है, क्योंकि ये मेरे से पूछा गया था इंटरव्यू में, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा बता देना चाहता हूँ। 29, भारत के किस राज्य से क्षत्रियता नृत्य का उद्गम हुआ? ये किस राज्य का समय है? तो ये असम से है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, 30 नंबर, कृषि मंत्रालय का आरंभ करने वाले सर्वप्रथम मध्यकालीन शासक कौन था? कृषि मंत्रालय तो कौन था? MBT था, यानी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 31, क्या है 31? विंग्स ऑफ फायर्स नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसका है? तो विंग्स ऑफ फायर प्रसिद्ध पुस्तक जो है ये APJ अब्दुल कलाम का है, जो जिनका आज जयंती भी है, तो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 32, भारत के सर्वप्रथम कानून मंत्री कौन थे? फर्स्ट कानून मिनिस्टर कौन था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर BR अम्बेडकर। 33, निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक या पुस्तक नहीं, पुरस्कार, सॉरी फ्रेंड्स, पुरस्कार क्रीड़ा एवं खेल से संबंधित नहीं है? कथन क्रीड़ा एवं खेल से संबंधित नहीं है, ये हो जाएगा आपको अशोक चक्र, ये खेल से नहीं बल्कि सैनिकों को दिया जाता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी मेजर ध्यानचंद ये खेल से संबंधित है, द्रोणाचार्य पुरस्कार और अर्जुन पुरस्कार। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन हॉकी के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध है? मेजर ध्यानचंद। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में सबसे प्रमुख वन उत्पाद यानी प्रमुख वन उत्पाद कौन सा है? तो जलाव लकड़ी। जी हाँ, अभी भी भारत में ये वो ईंधन का बहुत बड़ा सोर्स है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 36, एक कोड दिया गया है, उसको देखना है कि ये क्या कह रहा है, रीजनिंग का है, तो इसका मैं आंसर बता देता हूँ। 36 नंबर का इसका आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर। क्या है? ऑप्शन बी। 37, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ये ध्यान है फ्रेंड्स, यह नियुक्ति है और कभी कभी आपको शपथ होगा, इस बात को ध्यान रखना, ठीक ना, कि शपथ है या नियुक्ति। तो ये नियुक्ति है, ये कौन करता है?
तो राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति। ये क्वेश्चन आपको आसान लग रहा होगा, लेकिन विद्यार्थी गलतियां करता है आसान क्वेश्चन में और रिजल्ट से बाहर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, असम में काजीरंगा अभयारण्य किस जीव के लिए या किस चीज़ के लिए फेमस है? ये राइनो के लिए है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी गेंडा के लिए है। ऑप्शन सी गेंडा। 39, भारत में ब्लैक रिवोल्यूशन यानी अश्वेत क्रांति किस चीज़ के उत्पादन से संबंधित थी? तो इसका संबंध था कच्चा पेट्रोल से। ऑप्शन सी क्या था? कच्चा पेट्रोल से। 40 नंबर, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वर्ल्ड बैंक का कहाँ पर है? ये हो जाएगा आपको वाशिंगटन डीसी। इसमें डीसी क्या लगा हुआ है? तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। कोलंबिया क्या है? एक स्टेट है, जैसे बिहार एक स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया क्या है? एक स्टेट है अमेरिका का। 41, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौटिल्य यानी विष्णुगुप्त चाणक्य, जो भी हो अलग नाम है। और अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स का फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है? विलियम स्मिथ को भी। 42, निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो हैदराबाद है क्या? आज तक अपने हैदराबाद के बारे में केंद्र शासित प्रदेश है क्या? तो जी नहीं है। तो हैदराबाद कहाँ पर है? तो हैदराबाद तेलंगाना में है। पहली बात तेलंगाना में है। दूसरी बात हैदराबाद पाकिस्तान में भी है। कहाँ पर है? पाकिस्तान में भी है। और ये क्वेश्चन सीडीपीओ में पूछा गया था कि हैदराबाद कहाँ पर है, और ऑप्शन भारत पाकिस्तान दोनों था। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से भारत में किस स्थान पर कोयले का सबसे अधिक भंडार है? यह पूछ रहा है भंडार, कभी कभी उत्पादन भी पूछता है। तो भंडार के मामले में रानीगंज ऑप्शन सी ज़्यादा है। 44, भारत के किस राज्य से राज्यसभा में अधिकतम सदस्य जाते हैं? तो राज्यसभा के लिए कंडीशन क्या है? राज्यसभा कंडीशन क्या है? इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम जो है वो यूपी जाता है 31 सीट, महाराष्ट्र से 19 सीट, और बंगाल से, बंगाल आपको बताना है लेकिन मैं बिहार बता देता हूँ। बिहार बंगाल लगभग बराबर है, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है, तो 16 है। बिहार से कितना सीट है? 16। मैं आपसे ये आपको दिमाग ये लगाना है, ऑप्शन हो सकता है निम्नलिखित लगा दे, कह रहे कि निम्नलिखित में से किस में जा रहा है ना, तो हो सकता है अधिकतम ना दे के निम्नलिखित से बोल दे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि किस राज्य में विधानसभा का अधिकतम सीट है। ठीक है, तो यूपी में है अधिकतम सीट, यूपी से कितना है अधिकतम सीट? 403 है, और बिहार में 243 है, और महाराष्ट्र में कितना है? 288। ठीक ना, तो ये ध्यान रखना है। 45, क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि भारत संविधान के किस संशोधन के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज तथा शहरी क्षेत्रों में नगर निगम अधिकतम अधिनियम, ये अधिनियम एक्ट कब पेश किया गया था? कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा ए 1992 एंड 93 में आया था। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। नेक्स्ट 46, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना निर्यात को बढ़ावा, यानी निर्यात मतलब बाहर भेजने के लिए, निर्यात को बढ़ावा देने एवं आयात यानी भारत में मंगाने के लिए, आयात को कम करने के लिए किया गया था? तो किसका किया गया था? तो एग्जिम बैंक, यानी एग्जिम बैंक क्या है? ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। एग्जिम बैंक एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, ऑप्शन हो जाएगा सी। और नाबार्ड किससे है? तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए। ठीक है, कृषि क्षेत्र के लिए नाबार्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, फिर से आ गया है कि भारत के संविधान में प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया, यानी प्रियम्बल कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया अमेरिका से। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यूएसए के संविधान से। ये सवाल मेरे इंटरव्यू का ये फर्स्ट क्वेश्चन था 67 इंटरव्यू का, तो हम समझ सकते हैं ये बेसिक क्वेश्चंस कितना इंपॉर्टेंट है। 48, भारतीय संविधान में MLC शब्द का अर्थ क्या है? MLC शब्द का अर्थ क्या है? तो विधान परिषद सदस्य, विधान परिषद सदस्य। 49, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जम्मू एवं कश्मीर राज्य को विशेष राज्य दर्जा दिया प्रदान किया गया था? ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत था? ये अनुच्छेद 370
था, लेकिन अब इसको समाप्त कर दिया। देखिए ध्यान आपको ये रखना है कि अनुच्छेद 370 समाप्त हुआ नहीं, तो समाप्त क्या हुआ, अनुच्छेद 370 का ही जो प्रोविजंस था 2 और 3 उसको समाप्त किया, ना कि अनुच्छेद 370 नहीं हटा है। ध्यान रहे, अनुच्छेद 370 नहीं हटा बल्कि उसका अन्य भाग को समाप्त किया गया है। 50 नंबर, भारत के राष्ट्रीय क्रिकेट दल के सर्वप्रथम कप्तान कौन था? फर्स्ट कैप्टन कौन था? ऑप्शन हो जाएगा आपको ऑप्शन ए CK नायडू, ऑप्शन ए CK नायडू। 51, संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को किस वर्ष में अपनाया गया था? तो किस वर्ष अपनाया गया था? ऑप्शन बी कहते हैं ना, आज 26 तारीख 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। 52, कौन सी भूतपूर्व भारतीय प्रधानमंत्री ने बेईपदा गालू नामक प्रसिद्ध तमिल पुस्तक को शास्त्र फन के नाम से अनुवाद किया? ये कौन किया था? तो ये थे PV नरसिम्हन राव साहब थे। ऑप्शन कहाँ है? 3 नंबर, यानी PV नरसिम्हन राव साहब थे, जो ऑप्शन सी में है। क्वेश्चन नंबर 53, देवदास पुस्तक के लेखक कौन है? ये देवदास जो पारो वाला है वो वाला नहीं है, ये पुस्तक है, तो ये शरत चंद्र चटर्जी। 54, भारत के किस राज्य की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है? तो ये नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है अंग्रेजी, तो कौन सा हो जाएगा आपको? ये नागालैंड। ये नहीं कह सकते कि नाग जो है अंग्रेजी में ही बात करता है। 55 है, ये मैथ का है, इसका आंसर आपको देख लेते हैं, ऑप्शन बी नंबर है। तो बी नंबर में क्या दे रखा है ऑप्शन में? बी में रखा है 10% का जो भी हुआ वृद्धि, चक्रवृद्धि ब्याज 10% है। क्वेश्चन नंबर 56, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को प्रारूपण समिति के सामने किसने प्रस्तावित किया था? ये क्वेश्चन रिपीटेड है, तो किसने किया था? ये किए थे नेहरू जी, ऑप्शन डी हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू जी कब किए थे? 13 दिसंबर 1947। नेक्स्ट 57, आम चुनाव में 2 उम्मीदवारों के बीच बराबरी की स्थिति को समाप्त करने का अधिकार किसके पास है? यानी बराबरी अधिकार किसके पास है? ये अधिकार जो है वो चुनाव अधिकारी को है। क्या है? चुनाव अधिकारी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा गुप्त काल की आधिकारिक भाषा थी? गुप्त काल की आधिकारिक भाषा संस्कृत है, और गुप्त काल को इसे भी कहा जाता है कि मतलब सांस्कृतिक दृष्टिकोण से काफ़ी उन्नत काल। 59, भारत के पंजाब राज्य में फसल उत्सव को क्या कहा जाता है? यानी फसल उत्सव को कहा जाता है लोहरी, ऑप्शन बी, यह है पंजाब। 60, विद्युत उत्पादन करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? लोह उत्पादन होता है क्या? जी नहीं। एल्युमिनियम नहीं। तांबा नहीं। बस इसके माध्यम से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर याद हो, बस इतना याद हो कौन आंसर नहीं होगा। इसके अनुसार ऑप्शन ए यूरेनियम। 61, चूहा मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? तो पोटेशियम साइनाइड होता है, जो कि ऑप्शन आपको 3 नंबर में दिख रहा होगा, पोटेशियम साइनाइड, ऑप्शन सी। 62 नंबर है, एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? तो एस्पिरिन का संबंध कहाँ से है? तो एक पेड़ से मिलता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 63, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो हाइड्रोजन को जलाने से क्या मिलेगा? वाटर, पानी, यानी H2O, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है? कह रहा है कि आकाश में होने वाले अग्रिम सूर्योदय एवं विलंबित सूर्यास्त निम्नलिखित में से किस घटना के कारण होता है? इसका सीधा सी देख लीजिए कि समय से पहले, समय के बाद, या तिरछा दिखना, जैसे ना पानी में तिरछा दिखना, ये सब का एक ही कारण है, वो कारण है प्रकाश का अपवर्तन। क्या है प्रकाश का अपवर्तन? और इंग्लिश में क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है। नेक्स्ट 65 नंबर कह रहा है, एक सेकेंड, 65 नंबर है कि साबुन के बुलबुलों में रंगों का बनना
निम्नलिखित में से किस घटना के कारण होता है? यह कौन सा घटना है? तो प्रकाश का व्यतीकरण। ये आपको रोड पे भी जब वायल गिर जाता है एनएचआर पे तो वो भी दिखता होगा, तो वो प्रकाश का व्यतीकरण ही है। क्वेश्चन नंबर 66, सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उसके विजय का उल्लेख करता है? तो ये 13वां है। उसी के बाद कहा जाता है कि सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। 67, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने किया था? यानी लोथल खुदाई किसने किया था? ये किया था एस.आर. राव। एस.आर. राव, ये क्वेश्चन बीपीएससी में कई बार पूछा जा चुका है, यूपीपीसीएस में। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट 68 नंबर, टाइम पीरियड किसका? लोलक का। किस पे डिपेंड करता है? ये हो जाएगा आपको लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। इस पे इसका फॉर्मूला होता है 2π√L/G। ठीक है, देखिए 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, जी कांस्टेंट डिपेंड किस पे कर रहा है? एनी टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है? तो √L पे, तो L मतलब लंबाई पे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। अब फॉर्मूला याद रखें। 69, तुल्यकालिक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर कितने समय में अपना एक परिक्रमा पूरा करता है? ये करता है 24 आवर। कितने में? 24 आवर। 70, महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिनों तक लड़ी गई थी? तो ये कितने दिनों तक होता कुरुक्षेत्र? 18 दिन तक। ऑप्शन बी। 71, भारत के प्रधानमंत्री मुख्य है। किसका मुख्य होता है? तो राज्य सरकार तो होगा नहीं, राज्य सरकार होगा नहीं, तो बचा क्या? एक ही बच रहा ऑप्शन। तो केंद्रीय सरकार के मुखिया होता है या प्रमुख होता है या नेता होता है। 72, भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है? आर्थिक सुधार का जनक, इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो ऑप्शन हो जाएगा डी, पीवी नरसिम्हा राव साहब को कहा जाता है, चूंकि इन्हीं के कार्यकाल में क्या हुआ था? एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन आया था 1991 में। ठीक है। 73, सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने क्या किया? 73 का, तो स्त्रियों को मंदिर जाने हेतु प्रोत्साहित किया। जो स्त्री थी, जो महिलाएं थी, उन्हें मंदिर जाने हेतु क्या करते थे? प्रोत्साहित करते थे। 74, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो शासक था रामचंद्र देव। रामचंद्र देव, ऑप्शन 1। 75, कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? ये हुआ था कश्मीर में। पहला कहाँ हुआ था? पहला हुआ था बौद्ध सभा राजगीर में, दूसरा हुआ था तीसरा हुआ था पाटलिपुत्रा में, चौथा कनिष्क में, मतलब कश्मीर में। आंसर क्या हो जाएगा? सी। 76, आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर चालकता का सही अनुक्रमांक क्या होगा? चालकता यानी कंडक्टिविटी, तो क्या हो जाएगा आपको? विद्युत रोधी, फिर अर्धचालक, फिर क्या हो जाएगा? धातु। यानी धातु हो या चालक, क्योंकि चालक धातु है, हो सकता है आपको ऑप्शन में धातु आ जाए, तो ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट 77, ये आपका मैथ्स है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसका हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट 78, अनुशीलन समिति थी। अनुशीलन समिति क्या था? तो मेनली ये था एक क्रांतिकारी संगठन था। ऑप्शन डी। क्या था? क्रांतिकारी संगठन। 79, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जो कौन थे? तो लाला लाजपत राय। ऑप्शन डी हो जाएगा, लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 80, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम। ऑप्शन हो जाएगा ए। 81, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला या प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पे दिया था? तो फर्स्ट कहां दिए थे वो? सारनाथ में। कहां दिए थे? ऑप्शन बी, सारनाथ में। 82, भारत के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने दिसंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी यानी HSRA, ये भी मिलता है कभी कभी ऑप्शन में, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के बैठक में भाग लिया था। बिहार के व्यक्ति जो थे वो ये थे ऑप्शन ए, फणींद्रनाथ घोष थे, ऑप्शन ए। 83, बिहार में किस स्थान पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? ये हुआ था गया में। और पहला हुआ था कहाँ? 1912 में पटना में।
कभी कभी आपको पटना दिखेगा या कभी कभी आपको दिखेगा बांकीपुर, ठीक है। 66 में बांकीपुर जेल था, तो आपको ये भी ध्यान रखना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 84। निम्नलिखित में से किसको संविधान के द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति दी गई है, तो किसको दिया गया है? ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन बी संसद को। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? संसद को। 85 ये मैथ्स का है, तो इसका हो जाएगा आपको आंसर नंबर बी 750। 86 भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और डैश में आरंभ हुआ था। यह हुआ था आंध्र प्रदेश में, तो ऑप्शन हो जाएगा डी 87। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? जैसे इसको ऐसे याद रखिए, प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान में विशेष तौर पे नहीं है, एक नागरिक के जो अधिकार है स्वतंत्रता के तौर पे वही अधिकार इसको भी है, अर्थात इसका संबंध किससे हो जाएगा? अनुच्छेद 19 में वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 88 क्या है कि मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में पाकिस्तान की मांग डैश वर्ष में की गई थी। यह कब किया गया था? तो ऑप्शन 1940 में पाकिस्तान को मांग किया गया था, ऑप्शन सी। 89 भारत में वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो वंदे मातरम जो था वो ये किए थे, ऑप्शन 3 अरविंद घोष। वंदे मातरम अरविंद घोष। नेक्स्ट 90 नंबर, जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? यह करेगा भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन डी। 91 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेता में से एक तात्या टोपे, यानी तात्या टोपे को अंग्रेजों ने 1859 में डैश में फांसी दिया था। यह कहां दिया था? शिवपुरी में, ऑप्शन बी शिवपुरी। अब शिवपुरी कहां पर आपको कमेंट करके बताना है, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश में। 92 ये क्या हो जाएगा आंसर? इसका हो जाएगा 92 का आंसर क्या हो जाएगा? 92, ऑप्शन ए। ऑप्शन नंबर क्या है? ए। 93 किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन क्या है? कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। ये कौन था? ये था कांग्रेस के धुर विरोधी सर सैयद अहमद खान। जी हाँ, ये कांग्रेस पार्टी के विरोधी थे और अंग्रेजों का समर्थक थे, ऑप्शन बी सर सैयद अहमद खान। 94 अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु या पॉपी प्लांट के लिए प्रसिद्ध था? तो आज ही बताया गया आज के डिस्कशन में, ऑप्शन ए बिहार, सोना उत्पादन के लिए भी था। 95 निम्नलिखित अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादी यानी लिबरल का नीतियों का प्रचालक या समर्थक या प्रचारक था? ये कौन था? तो लीडर था। अब आपको बताना लीडर किसका था। 96 कॉमनवेल्थ अवार्ड एवं पुनः पैक्ट क्रमशः दलित वर्ग और दलित वर्ग में कितने सीटें का प्रावधान किया गया था? तो 71 और 148। 71 और 148, कभी कभी 147 भी दिखता है, बट 148 ही आपको लेके चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 97 है, वर्ष 1899 से 1900 के बीच मुंडा क्रांति का नेता कौन था? तो ये बिरसा मुंडा था। इसे धरती आबा या मुंडा विद्रोह को महान विद्रोह भी मतलब उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है या महान हलचल। 1855 ईस्वी में संथालों ने अंग्रेज कमांडर को हराया था। किसको हराया था? तो मेजर बारो को। इसकी हत्या कर दिया गया था मेजर बारो का, ऑप्शन सी। 89 नहीं बल्कि 99 तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन है? तारीख ए फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर आखिर फ्रेंड्स, अगर आपका इसको पीडीएफ चाहिए, ठीक है, पीडीएफ आप टेलीग्राम जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन दिया गया, आपने अगर नहीं देखा तो पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और आज से आपको डेली मिलेगा। तो चलिए आखिर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से 1857 के सिपाही विद्रोह का को विद्रोह नहीं कहा था, यानी किसने विद्रोह नहीं कहा था? ये नहीं जो कहा था ये कार्ल मार्क्स कहा नहीं था, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये फ्रेंड्स 100 क्वेश्चन पूरा हुआ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एंड जय हिंद।